नमस्कार मित्रों। सच बोलना आसान तो है ही नहीं, इसके अलावा जिसने भी सच बोलने की हिमाकत किया है उसे ज़्यादातर स्थितियों में अपनी जान देनी पड़ी है या अपने जीवन के सारे सुख वैभव का त्याग करना पड़ा है। फिर चाहे वह भारत के सत्य हरिश्चंद्र की कहानी हो या फिर गैलीलियो की बात हो या फिर इटली के जियोर्दानो ब्रूनो की बात हो, जिसने पहली बार यह कहा था कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं है बल्कि यूनिवर्स के तमाम ग्रहों की तरह एक पृथ्वी भी एक ग्रह है। लेकिन यह बात धर्म के ठेकेदारों को इतनी खराब लगी थी कि 17 फरवरी 1600 को उसको जिंदा जला दिया गया था। ऐसा नहीं है गैलीलियो को भी फांसी दे दी गई थी, ऐसा नहीं है हरिश्चंद्र को भी सत्य बोलने के कारण ही अपना सारा राजपाट त्याग देना पड़ा था। यहां तक कि शमशान में डोम के असिस्टेंट का काम करते हुए अपनी पत्नी से अपने पुत्र रोहतास के लिए कफन का पैसा मांगना पड़ा था। इसलिए जब भी जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके अपने चारों ओर ऐसा दिखाई दे जो सत्य की रास्ते पर चल रहा हो, तो उसके वैभव से उसका आकलन न करिए और ना ही यह देखिए कि वह कितना वैभवशाली या समृद्ध है, क्योंकि जो उसके पास निधि है वह सत्य की है। आप सोचिए कि चाहे ब्रूनो हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, उनके समकालीन न जाने कितने मनुष्य इस पृथ्वी पर आए होंगे, सबने जीवन जिया होगा, लेकिन उस जीवन जीने के बाद भी हम आप उनको नहीं जानते हैं। केवल एक सत्य का मार्ग चुनने और सत्य पर अडिग रहने के कारण हम ब्रूनो को भी जानते हैं, हम गैलीलियो को भी जानते हैं, हम हरिश्चंद्र को भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में यही सिद्ध हुआ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, ना कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, जिसको बाद में केपलर ने भी सिद्ध किया था। तो इसलिए हमेशा जो सत्य के रास्ते पर होगा वह यह हो सकता है कि वर्तमान में अपनी बात को सिद्ध न कर पाए, या फिर जो लोग झूठ के जीवन को जी रहे हैं वह उसकी बात को सत्य न माने, लेकिन कालांतर में वही व्यक्ति इस दुनिया में अमर होकर रह जाता है जो सत्य के रास्ते पर होता है, सत्य को समझता है और सत्य को कहने की ताकत रखता है। एक बार आप अपने चारों तरफ देखिए, समझिए कि क्या सत्य कड़वा नहीं होता है और उसके साथ कौन खड़ा है।